ब्रेकिंग न्यूज। अगर सानिहा मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आईजी पंजाब और उन पुलिस वालों को जिन्होंने हामिला औरत के मुंह में गोलियां मारी थी फांसी या उम्र जेल हुई होती तो आज ये सानिहा दोबारा ना देखना पड़ता। लतीफ खोसा, सानिहा 13 अक्टूबर पर फट पड़े। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आईजी पंजाब और पंजाब पुलिस के साथ साथ मुक्तदरा के बारे में क्या क्या इंकशाफात किए, जरा ये वीडियो क्लिप्स खुद मुलाहजा फरमाएं और उसे शेयर करके कौम के बच्चे बच्चे तक पहुंचाएं। ये वही टोला है जिन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया था। उस वक्त भी एक मजहबी और सियासी जमात ताहिरुल कादरी साहब की थी। 12 लोगों को इन्होंने शहीद किया था। औरत के मुंह में गोलियां, हमला औरत को मारा था और मुंह में गोलियां मारी थी। आज तक वहाँ कोई जो है वो उसको इंसाफ नहीं मिल सका है। उसमें शहबाज शरीफ उसमें चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुल्जिम था और उसके घर पर गोलियों की तक तक तड़ाक आवाजें जा रही थी जब ये ऑपरेशन हो रहा था। राना सनाउल्लाह भी जो है उसमें मुल्जिम था, उसमें आईजी मुल्जिम था। काश आज उन्हें सजाए मौत हुई होती तो आज ये ऑपरेशन न होता। आज सजाए मौत हुई शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, आईजी पंजाब को, पुलिस वाले जिन्होंने ऑपरेशन किया, अगर उनको सजाए मौत या उम्र कैद हुई होती, इंसाफ मिला होता मॉडल टाउन के सानहे में उन मकतूलीन को, तो कातलो गरी ये अपना 26 नवंबर को डी चौक में ना होता। जिस तरह से गोलियों की बौछार मारी और हमारे शहीद कर दिए, आज भी वो मुकदमा जेरे इल्तवा है, मैंने किया हुआ है और बैरिस्टर गौहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन उसमें मुस्तगीस है। और इसी तरह अब जब यहाँ हुआ दोस्तों, झटका बड़ा है। अफगान सरहद पर कशीदगी और तिजारत के बंद होने का भारी नुकसान दरपेश है। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में अफगान खिलाड़ी सिबगतुल्लाह, हारून और कबीर आगा भी हलाक हुए, जिस पर अफगान कप्तान तक ने गम का इजहार किया है। और ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, जिस पर अफगानिस्तान में बहुत गम व गुस्सा पाया जा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पीछे छोड़कर अमेरिका से मुआहिदे की राह अपना ली है और खबर यह है कि जल्द ही ऐलान होगा कि सऊदी अरब पर हमला दरअसल अमेरिका पर हमला तस्वर होगा, जिसका मतलब ये है कि वही वादा जो सऊदी ने पाकिस्तान से किया था, सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, अब अमरीकी रिलीफ के बदले टर्न हो रहा है और अरबों डॉलर की सरमायाकारी के ख्वाब फिक्रों में बदलते दिखाई दे रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान को सियासी व इक्तिसादी तन्हाई का खतरा लाहिक है। ट्रंप ने वाजे कर दिया कि अभी मैं बिजी हूँ, यानी अमरीका अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। और इसी दौरान सऊदी अमरीकी नजदीकियां इसराइल की ताईद और इब्राहिम मुआहिदे की जानिब इशारा करती हैं, जिसका दबाव पाकिस्तान पर है। या तो इसराइल तस्लीम करो या सरमायाकारी खो दो। नतीजा, पाकिस्तान पर बीरानी दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की फौज मुमकिना तौर पर गजा में तैनात होने वाली अफवाज में शामिल हो सकती है, यानी वही अफवाज जो हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी संभालेंगी। क्या हम अपनी खुद मुख्तारी बीच कर गैर मुल्की मफादात के लिए मैदान में उतरेंगे, यानी मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद तो न कर सके मगर जो फौज उनकी मदद कर रही है उनको मारने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। ये फैसला न सिर्फ फौजी और सफारती सतह पर पाकिस्तान को तन्हा कर देगा बल्कि कौम से बड़े सवाल भी उठाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बीनुल अक़वामी साजिशों को कौम के सामने बेनकाब करें। ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन गिरामी, हुकूमत और उसके हैंडलर्स के टाउट मौलाना मोहम्मद ताहिर अशरफी की बड़ी खुराफात। उस वक्त जब मस्जिद अक्सी को गिराकर उसकी जगह टेंपल बनाने के लिए यहूदी मिठाइयां बांट रहे थे, उसी वक्त ये कुत्ता यहाँ पर इसराइल के हक में और मजलूम अवाम के खिलाफ भौंक रहा था। ये खबीसुद्दिहर इंसान उन मुफ्तियों और मौलवियों में से एक है जिन्होंने मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी करार दिया था और यजीद जैसे मलूम को कत्ल इमाम का फतवा जारी किया था। ये यजीद वक्त आज भी हुकूमत की चमचागिरी में इस कदर मसरूफ है कि उसे शूर ही नहीं कि इंसान क्या है, इंसानियत क्या है और अल्लाह के अहकामात क्या हैं। मजीद तफसीलात जानने से पहले हुकूमत के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले और यजीद वक्त की फेंकी हुई हड्डियों को चबाने वाले इस दरनिदा सिफत मौलवी की खुराफात वीडियो में मुलाहजा फरमाएं। अल-अक्सा में पिछले जुमे मिठाइयां तकसीम हुई, जिस वक्त मेरे मुल्क के अंदर फलस्तीनियों के नाम पर पुलिस वालों को मारा जा रहा था। जी तो नाजरीन, ये कोफी मुल्ला जो खुराफात बक रहा था आपने मुलाहजा फरमाएं, बिल्कुल हकीकत के बराकस। आइन उस वक्त जब मस्जिद अक्सी में इस बात पर मिठाइयां बांटी जा रही थीं कि मस्जिद अक्सी को गिराकर उसकी जगह टेंपल तामीर किया जाए। आइन उस वक्त पाकिस्तान के गयूर अवाम जो इसराइल के खिलाफ एहतिजाज के लिए निकले थे, उन पर नानी 420 के गुंडे गोलियां बरसा रहे थे। ये घटिया शख्स हकीकत को तोड़ मरोड़ कर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की खुशामद करके अपने लिए मराहत हासिल करने के चक्कर में इंसानियत को भी भूल बैठा है। इस दरबारी मुल्ला को एहसास ही नहीं कि उसकी बकवास से कितने मजलूमों के दिल टूटेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन। मुल्क अब खामोश नहीं दहक रहा है, सिस्टम की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और ताकत के ऐवानों में बेयकीनी के बादल छा चुके हैं। 44 दिन बाद क्या होने वाला है किसी को इल्म नहीं, मगर सबको खौफ है। जनरल आसिम मुनीर के बाद
मुल्क एक और हचकीले मोड़ पर खड़ा है। वजीर एली पंजाब अपने ही घर में कैद हैं। मरियम नवाज बाहर नहीं निकल रही। हर मुलाजिम की छानबीन हो रही है और हर दरवाजे पर निगरानी के साए हैं। कहा गया कि मुश्तबा अफराद फौरन निकाले जाएं। स्टाफ को हिदायत मिल चुकी है कि कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाए। नवाज शरीफ ने कहा 15 दिन और चाहिए ताकि ये तूफान थम सके, मगर ये तूफान रखने वाला नहीं। सिक्योरिटी सख्त है, मुलाकातें महदूद हैं, वज़रा सिर्फ मखसूस दिनों में बुलाए जा रहे हैं और एक ईमेल ने सब कुछ बेनकाब कर दिया जिसमें लिखा था कि मरियम के सफर का खर्च पंजाब हुकूमत अदा करेगी। ये वो निजाम है जहां हुकूमत और खानदान एक ही सफ में खड़े हैं। स्पेशल ब्रांच मुलाजमीन के फोन और कंप्यूटर चेक कर रही है। मीडिया पर मुकदमात बन रहे हैं, यूट्यूबर्स को उठाया जा रहा है और चौधरी सरफराज जैसे लोग गायब हो रहे हैं जो कल तक दूसरों को गायब करते थे, आज खुद लापता हैं, रिश्वत के इल्जामात सर उठा रहे हैं और करप्शन की तह खुल रही है। जब निजाम हाइब्रिड होता है तो इंसाफ नहीं इंतकाम होता है। सदर और आर्मी चीफ की मुलाकात पर तस्वीर जारी की गई, मगर असल बात तस्वीर से बड़ी है। ये फैसला क्यों नयाम है, बयानिए बदल रहे हैं और दीगर जमायतों पर दबाव बढ़ रहा है। लोग अगवा हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका मौकिफ मुख्तलिफ है। मरियम के झंडे लगे लेकिन अवाम ने खाड़ फेंके। ये कौम जितनी भी दबी हुई हो, आवाज अभी जिंदा है। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पर अभाम है। इमरान खान अडियाला जेल में अकेले हैं और उनसे बुनियादी सहूलतें भी छीनी जा चुकी हैं। बुकला चीख रहे हैं कि इंसाफ कहां है। मीडिया टाकिस सिर्फ नुमाइश के लिए है, हकीकत को दबाया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि कब तक सहेल आफरीदी की मुलाकातों की खबरें सियासी खेल बन चुकी हैं। राना थुना अल्लाह मुहर बुखारी के सवालों में फंस गए और पहली बार बयानिए के अंदर की हकीकत बाहर निकली। मुरीद के से रिपोर्ट आई कि जानी नुकसानात कहीं ज्यादा हैं, मगर चुप है, चारों तरफ चुप है। अफगानिस्तान के महाज पर आग भड़क रही है और भारत के खिलाफ जंग के अमकान बढ़ रहे हैं। मुल्क दो धड़ों में बट रहा है, मगर अवाम अब भी सवाल पूछ रही है कि कब तक हम खामोश रहेंगे। ये वो वक्त है जब सच बोलना जुर्म है और खामोशी गुनाह। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि रियासत बचती है या निजाम करता है। ये इख्तिताम नहीं बल्कि आने वाले तूफान का आगाज है और अब अगर तुम तैयार नहीं तो याद रखो वक्त तुम्हें तैयार करेगा। ये मुल्क अब आग के दहाने पर खड़ा है। काबिल की फजा दहक चुकी है। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका दुनिया को यकीन नहीं था। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। ये पैगाम था कि अब पाकिस्तान दिफा नहीं, इंतकाम की पोजीशन पर आ चुका है। जो अंदर से साजिश करेगा वो बाहर से झलस जाएगा। सरहद अब लकीर नहीं, एक दहकती दीवार है जिसके पार दुश्मन नहीं राख रह जाएगी। लब्बीक कारकन मुतारिक मरियम नवाज की जान को खतरा, घर में नजरबंद। सरगर्मियां मौखर खैबर पख्तूनख्वा में नया चेहरा। अबरा सहील आफरीदी ने हल्फ उठाया और ऐलान किया कि अब ये सौबा एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे से आजाद होगा। ऐवानों में वो जमले गूंजे जो बरसों तक नहीं सुने गए। स्पीकर ने ताकत को लिलकारा, कहा इदारों का काम सियासत नहीं, अवाम की अमानत है। अगर किसी ने दखल दिया तो आवाज पूरे मुल्क में गूंजेगी। इसी दौरान अडियाला जेल से वो पैगाम आया जिसने ताकत के ईवानों में जलजला बर्पा कर दिया। इमरान खान ने कहा अगर तुम अफगानिस्तान का मसला हल नहीं कर सकते तो मुझे पैरोल पर रहा करो, मैं बात कर लूंगा। ये सिर्फ पेशकश नहीं थी, ये ऐलान था कि तुम्हारे सफारतखाने नाकाम हो गए। अब कैदी बोलेगा और दुनिया सुनेगी। पाकिस्तान इस वक्त दो महाजों पर लड़ रहा है, एक भूख और बेबसी का, दूसरा दहशतगर्दी और बैरूनी दबाव का। मगर दरमियान में वही आवाज गूंज रही है जो कैद खाने से निकली है